जब कई दिनों तक गर्मी कम नहीं हुई तो सब लोग परेशान होकर सूरज को भला बुरा कहने लगे। सब लोग परेशान होकर सूरज को बहुत बुरा लगा। उसने तय कर लिया कि अब आसमान में मैं नहीं आऊंगा। उस दिन से बाद सूरज निकलना बंद कर दिया। सूरज ही धरती पर रोशनी और गर्मी देता है। उसके आसमान में नहीं आने से दिन नहीं निकला। बस रात ही रात। चोर और अंधेरे हो गई। धरती ठंडी होने लगी। लोगों को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर सूरज से माफी मांगी। लेकिन सूरज नहीं माना। उसने कहा अब मैं कभी भी आसमान में नहीं आऊंगा। जंगल के सब जानवर भी परेशान हो गए। उन बेचारों के पास गर्म कपड़े भी नहीं होते। सब जानवरों ने मुर्गे को सूरज के पास भेजा। मुर्गे ने सूरज से कहा अगर तुम धरती को रोशनी और गर्मी नहीं दो तो जल्दी ही हम सब मर जाएंगे। लेकिन सूरज बहुत गुस्से में था। उसने कहा अब मैं कभी भी आसमान में नहीं आऊंगा। सबको यह बात बता दो। मैं तो अपनी जगह पर ही रहता हूँ। गर्मी तो तभी ज्यादा होती है जब धरती मेरे पास आ जाती है। मुर्गे ने सूरज से बहुत विनती की। लेकिन सूरज आसमान में आने को तैयार नहीं हुआ। हर मुर्गे को एक तरीका सूझी। उसने सूरज से कहा चारों ओर अंधेरा है। रास्ते में मुझे एक बिल्ली दिखाई दी थी। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ। लौटते हुए अगर उसने मुझ पर हमला कर दिया तो मैं चिल्लाऊंगा। कृपया कर मुझे बिल्ली से बचा लेना। मुर्गा सूरज के पास से चला गया। वह कुछ दूर आगे जाकर घनी झाड़ियों में छिप गया और
सूरज और ऊपर आसमान में आ गया। लेकिन मुर्गा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। लेकिन मुर्गा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। सूरज के आसमान में आने से दिन निकल आया। सूरज के आसमान में आने से दिन निकल आया। चिड़िया चहकने लगी। चिड़िया चहकने लगी। और चारों ओर रोशनी हो गई। और चारों ओर रोशनी हो गई। पशु पक्षी और लोग खुश हो गए। पशु पक्षी और लोग खुश हो गए। लोगों ने सूरज की पूजा करनी, जल चढ़ानी शुरू कर दी। लोगों ने सूरज की पूजा करनी और जल चढ़ानी शुरू कर दी। सूरज को अपना स्वागत अच्छा लगा। सूरज को अपना स्वागत अच्छा लगा। आज से लेकर आज तक रोज सुबह जब भी मुर्गा बोलता है, जब से लेकर आज तक रोज सुबह जब मुर्गा बोलता है, कुकड़ू कुक तो सूरज से बचाने के लिए अपने घर से बाहर निकल आता है। कुकड़ू तो सूरज से बचाने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाता है। वह मुर्गे को चारों ओर ढूंढता। वह मुर्गे को चारों ओर ढूंढता। लेकिन वह मुर्गा उसे आज तक नहीं मिला। लेकिन वह मुर्गा आज तक नहीं मिला। वेरी गुड। प्रशांत, come here. बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है। तेज गर्मी पड़ रही थी। तेज गर्मी पड़ रही थी। धूप की वजह से सभी जानवर और आदमी परेशान थे। धूप की वजह से सभी जानवर और आदमी परेशान थे। जब कई दिनों तक गर्मी कम नहीं हुई तो सब लोग परेशान होकर सूरज को बुरा भला कहने लगे। जब कई दिनों तक गर्मी कम नहीं हुई तो सूरज को बहुत बुरा लगा। सूरज को बुरा लगा। उसने तय कर लिया कि अब वह आसमान में नहीं आएगा। आसमान में नहीं आएगा। उस दिन के बाद सूरज ने निकलना बंद कर दिया। उस दिन के बाद सूरज ने निकलना बंद कर दिया। सूरज ही धरती पर रोशनी और गर्मी देता है। सूरज धरती पर रोशनी और गर्मी देता है। इसके आसमान में नहीं आने से दिन नहीं निकला। बस रात ही रात रहती। चारों ओर अंधेरा हो गया। धरती ठंडी होने लगी। लोगों को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर सूरज से माफी मांगी। लेकिन सूरज नहीं माना। उसने कहा, अब मैं कभी आसमान में नहीं आऊंगा। जंगल के सब जानवर भी परेशान हो गए। उन बेचारों
किया तो मैं चिल्लाऊंगा। कृपया आकर मुझे बिल्ली से बचा लेना। भूलकर सूरज के पास से चला गया। फिर आगे जाकर भरी झाड़ियों में छिप गया और पूरी ताकत से चिल्लाया। मुर्गे की आवाज सुनकर सूरज जल्दी से बाहर निकला। कहीं दिखाई नहीं दिया। सूरज और ऊपर आसमान में आ गया। लेकिन मुर्गा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। सूरज के आसमान में आने से दिन निकल आया। झांकने लगी और चिड़िया चहकने लगी। पशु पक्षी और लोग खुश हो गए। लोगों ने सूरज की पूजा करनी और जल चढ़ाना शुरू कर दिया। सूरज को अपना स्वागत अच्छा लगा। तब से लेकर आज तक लोग सुबह जब भी मुर्गा बोलता है सूरज उसे बचाने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाता है। मुर्गे को चारों ओर ढूंढता है लेकिन वह मुर्गा उसे आज तक नहीं मिला। आशीष come here. बहुत पुरानी बात है। तेज गर्मी पड़ रही थी। धूप की वजह से सभी जानवर और आदमी परेशान थे। जब कई दिनों तक गर्मी कम नहीं हुई तो सब लोगों हाँ बोलिए। सब लोग परेशान होकर सूरज को बुरा भला कहने लगे। सूरज को बहुत बुरा लगा। उसने तय कर लिया कि अब मैं कभी आसमान में नहीं आऊंगा। उस दिन के बाद सूरज ने निकलना बंद कर दिया। सूरज ही धरती पर रोशनी और गर्मी देता है। उसके आसमान में नहीं आने से दिन नहीं निकला। बस रात ही रात रहती। चारों ओर अंधेरा हो
सूझी उसने सूरज से कहा चारों ओर अंधेरा है रास्ते में मुझे एक बिल्ली दिखी थी मैं बहुत मुश्किल से बच कर आया हूँ अगर उसने मुझे पकड़ अगर उसने मुझ पर हमला किया तो चिल्लाऊंगा कृपया आकर मुझे बचा लेना मुर्गे सूरज के पास से चला गया वह कुछ दूर आगे जाकर घनी झाड़ियों में छिप गया और पूरी ताकत से चिल्लाया मुर्गे की आवाज सुनकर सूरज जल्दी से बाहर निकला उसने मुर्गे को कहीं दिखाई नहीं दिया सूरज और ऊपर आसमान में आ गया लेकिन मुर्गा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया सूरज के आसमान में आने से दिन निकल गया चिड़ियाँ चहकने लगी और रोशनी हो गई पशु पक्षी और लोग खुश हो गए लोगों ने सूर्य की पूजा करनी और जल चढ़ाना शुरू कर दिया सूरज को अपना स्वागत अच्छा लगा उसने तब से लेकर आज तक रोज सुबह जब भी मुर्गा बोलता है कुकुरुकू तो सूरज उसे बचाने के लिए अपने घर बाहर तो सूरज उसे बचाने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाता है वह मुर्गे को चारों ओर घूमता है लेकिन वह मुर्गा उसे आज तक नहीं बहुत पुरानी बात है तेज गर्मी पड़ रही थी धूप की वजह से सभी जानवर और आदमी परेशान थे
सूरज को बहुत बुरा लगा। उसने तय कर लिया कि अब वह आसमान में नहीं आएगा। उस दिन के बाद सूरज ने निकलना बंद कर दिया। सूरज ही धरती पर रोशनी और गर्मी देता है। उसके आसमान में नहीं आने से दिन नहीं निकला। बस रात ही रात रहती। चारों ओर अंधेरा हो गया। धरती ठंडी होने लगी। लोगों को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर सूरज से माफी मांगी। लेकिन सूरज नहीं माना। उसने कहा अब वह कभी आसमान में नहीं आऊंगा। जंगल के सब जानवर भी परेशान हो गए। उन बेचारों के पास तो गर्म कपड़े भी नहीं। सब जानवर ने मुर्गे को सूरज के पास भेजा। मुर्गे ने सूरज से कहा अगर तुम धरती को रोशनी और गर्मी नहीं दोगे तो हम सब जल्दी ही मर जाएंगे। लेकिन सूरज बहुत गुस्से में था। उसने कहा अब मैं कभी आसमान में नहीं आऊंगा। सबको यह बात बता दो। मैं तो अपनी जगह पर ही रहता हूँ। गर्मी तो तभी ज्यादा होती है जब धरती मेरे पास आ जाती है। मुर्गे ने सूरज से बहुत विनती की। लेकिन सूरज आसमान में आने को तैयार नहीं हुआ। पर मुर्गे को एक तरकीब सूझी। उसने सूरज से कहा चारों ओर अंधेरा है। रास्ते में मुझे एक बिल्ली दिखी थी। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ। लौटते हुए अगर उसने मुझ पर हमला किया तो मैं चिल्लाऊंगा। कृपया आकर मुझे बिल्ली से बचा लेना। मुर्गा सूरज के पास से चला गया। वह कुछ दूर आगे जाकर घनी झाड़ियों में छिप गया। और पूरी ताकत से चिल्लाया। मुर्गे की आवाज सुनकर सूरज जल्दी से बाहर निकला। उसे मुर्गा कहीं दिखाई नहीं दिया। सूरज और ऊपर आसमान में आ गया। लेकिन मुर्गा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। सूरज के आसमान में आने से दिन निकल आया। चिड़िया चहकने लगी। और चारों ओर रोशनी हो गई।
तो सूरज उसे बचाने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाता है। वह मुर्गे को चारों ओर ढूंढता है, लेकिन वह मुर्गा उसे आज तक नहीं मिला। Roshan, come here. बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है। तेज गर्मी पड़ रही थी। तेज गर्मी पड़ रही थी। धूप की वजह से सभी जानवर और आदमी परेशान थे। धूप की वजह से सभी जानवर और परेशान थे। जब कई दिनों तक गर्मी कम नहीं हुई तो जब कई दिनों तक गर्मी कम नहीं हुई तो सब लोग परेशान होकर सूरज को बुरा भला कहने लगे। सब लोग परेशान होकर सूरज को बुरा भला कहने लगे। सूरज को बहुत बुरा लगा। सूरज को बहुत बुरा लगा। उसने तय कर लिया कि अब वह आसमान में नहीं आएगा। आसमान में नहीं आएगा। उस दिन के बाद सूरज ने निकलना बंद कर दिया। उस दिन के बाद सूरज ने निकलना बंद कर दिया। सूरज ही धरती पर रोशनी और गर्मी देता है। सूरज ही धरती पर रोशनी और गर्मी देता है। उसके आसमान में नहीं आने से दिन नहीं निकला। उसके आसमान में नहीं आने से दिन नहीं निकला। रात ही रात रहती। बस रात ही रात रहती। चारों ओर अंधेरा हो गया। चारों ओर अंधेरा हो गया। धरती ठंडी होने लगी। धरती ठंडी होने लगी। लोगों को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। लोगों को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर सूरज से माफी मांगी। लेकिन सूरज नहीं माना। उसने कहा अब मैं कभी आसमान में नहीं आऊंगा। जंगल के सब जानवर भी परेशान हो गए। उन बेचारों के पास तो गर्म कपड़े भी नहीं होते। सब जानवरों ने मुर्गे को सूरज के पास भेजा। मुर्गे ने सूरज से कहा अगर तुम धरती को रोशनी और गर्मी नहीं दोगे तो जल्दी ही हम सब मर जाएंगे। लेकिन सूरज बहुत गुस्से में था। उसने कहा अब मैं कभी आसमान में नहीं जाऊंगा। सबको यह बात बता दो। मैं तो अपनी जगह पर ही रहता हूँ। गर्मी तो तब ज्यादा होती है जब धरती मेरे पास आ जाती है। मुर्गे ने सूरज से बहुत विनती की। लेकिन सूरज आसमान में आने को तैयार नहीं हुआ। मगर मुर्गे को एक तरकीब सूझी। उसने सूरज से कहा चारों ओर अंधेरा है। रास्ते में मुझे एक बिल्ली दिखी थी। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ।
छिप गया और कुछ दूर आकर डालियों के बीच में जाकर छुप गया और पूरी ताकत से चिल्लाया और पूरी ताकत से चिल्लाया कुकड़ू 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 मुर्गे की आवाज सुनकर सूरज जल्दी से बाहर निकला मुर्गे की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर निकला उससे मुर्गा कहीं दिखाई नहीं दिया सूरज और ऊपर आसमान में आ गया लेकिन मुर्गा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया सूरज के आसमान में आने से दिन निकल आया चिड़िया चहकने लगी और चारों ओर रोशनी हो गई पक्षी और लोग खुश हो गए लोगों ने सूरज की पूजा करनी और जल चढ़ानी शुरू कर दिया सूरज को अपना स्वागत अच्छा लगा ऐसे लेकर आज तक रोज सुबह जब भी मुर्गा बोलता है तो सूरज उसे बचाने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाता है वह मुर्गे को चारों ओर ढूंढता है वह मुर्गा उसे आज तक नहीं मिली